ले 1 साल के बीच में ये सब ग्वाल बाल ब्रज से गायब हो गए। कैसे गायब हुए? भगवान ने अजगर के मुख से उनको निकाला। सब बोले अरे लाला बड़ी जोर की पेट में चूहा कूद रहे, भूख लग रही है, कछु खावे पीवे को सब व्यवस्था बनाओ। तो सब बैठ के भोजन पाने लगे। पर भगवान की तो सदा की आदत है, ना अकेले खाते ना अकेले खाने देते हैं। उसकी थाली में से छीन के उसका खा लिया, अपना उसके मुंह में डाल दिया। ऐसे भगवान मिल बांट के खाते थे, खा रहे थे, आनंद में सब मगन थे। एक पेड़ के पीछे छुपे ब्रह्मा जी ये सब देख रहे थे। अरे राम 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 राम, आया खेल कूद के आया, हाथ भी नहीं धोए, कोई हाथ जोड़ करके को मंत्रोच्चारण भी नहीं किया। सच्चिदानंद जिसको हम भगवान समझते, भगवान के कोई ऐसे व्यवहार होते हैं, झूठा खा रहा है। अरे भगवान का तो भोजन भोग भी बनता तो अपरस में बनता। अपरस माने जहाँ भगवान की रसोई होती है वहाँ रसोईया नहा के स्नान करके जाएगा। जब तक वो उस रसोई घर में रहेगा तो मौन रहेगा, क्योंकि बोलेगा तो कोई उसके झूठे कण ना गिर जाए भोग में, इसलिए वो मौन रहता है। और कई स्थान पे तो ठाकुर जी के भोग की ऐसी विचित्र विचित्र परंपराएं। जगन्नाथपुरी में देखिए भगवान का भोग कैसे बनता है। जो पंडा जी जाते हैं भोग बनाने, उनको भोग बनाने से पहले एकदम पेट में भोजन बराबर उनको पवा के तब भेजते हैं। क्यों? भूखे रहे और भोजन बनाते समय भगवान का अगर मन में जरा भी जीभ में स्वाद आ गया, आहा कितने बढ़िया रसगुल्ला हैं, तो भोग अपवित्र हो जाएगा। इसलिए पहले ही उनका पेट चकाचक भर देते हैं कि भीतर जाएं तो उनका मन ही ना करे कुछ पाने का, नहीं तो ठाकुर जी का भोग अपवित्र हो जाएगा। कैसे कैसे विचित्र विचित्र परंपराएं हैं। और एक ये है देखो, ना कोई मान मर्यादा का ख्याल ना कुछ ख्याल, बैठे खा रहे हैं झूठा सबका, ये कोई भगवान है? और तब तो गजब ही हो गया जब भगवान ने मनसुखा के मुख से निकली हुई छाछ को खुद पी लिया। ब्रह्मा जी को लगा ये तो हमसे गड़बड़ हो गई, हम इसको भगवान समझे बैठे थे, ये तो कोई भगवान नहीं है, ये जरूर कोई भगवान बन के ठग रहा है, ये कोई बहरूपिया है। तो चलो देखते परीक्षा लेते। भगवान ग्वाल वालों को कहते भैया जाओ, समय हो गया, बछड़ों को ढूंढ के लाओ। एक ग्वाला भागता भागता, अरे लाला पूरे ब्रज में ढूंढ लिया, कहीं बछड़ा नहीं दिख रहे। ठाकुर जी बोले ऐसे कैसे नहीं, हम ढूंढ के लाते। भगवान गए, पूरा ब्रज ढूंढा, कहीं नहीं मिले, वापस आए तो ग्वाल वाल भी गायब। इतनी विचित्र चोरी कौन किसने की? तो भगवान ने आंख बंद करके देखा, अच्छा ब्रह्मा जी तो ये आपका कमाल है, भूल गए हम तुम्हारे भी बाप हैं, तुमको हम ही ने प्रकट किया अपनी नाभि से और हम ही पर आकर के अब शंका जता रहे हो। अच्छा लो, सृष्टि बनाते हो तुम, सृष्टि की सृजन करते हो, हम बताते हैं सृष्टि कैसे बनती है। तुमको सृष्टि बनाने के लिए तो देखो, ब्रह्मा जी जब सृष्टि बनाते ना तो उनको बाहरी जो मटेरियल होता है ना वो ब्रह्मा जी बनाते। मटेरियल माने पंचभौतिक शरीर, पांचभौतिक शरीर, प्रकृति, ये सब ब्रह्मा जी बनाते। पर वो जो भीतर जो आत्मा है जिसके सारे दुनिया चलती है, वो ब्रह्मा जी भी नहीं बना सकते, वो केवल एकमात्र भगवान ही दे सकते हैं। सो ब्रह्मा जी के इस दुस्साहस को भगवान ने उत्तर देते हुए अपने ही अनेक रूपों से ग्वाल वाल बन करके भगवान बैठ गए। भगवान मनसुखा बन गए, भगवान ही मधुमंगल बन गए, भगवान ही श्रीदामा बन गए, भगवान ही स्तोक कृष्ण बन गए, भगवान ही बछड़ा बन गए, भगवान अरे जीव तो छोड़ो, यहाँ तक कि वो ग्वाल वाल जो लठिया, जो डब्बा, जो थैला झोला लेके आए थे वो भी भगवान ही बन गए। सारा ब्रज कृष्ण में हो गया, घर घर में अब कृष्ण पहुंच गए अलग अलग ग्वालाओं के रूप में। गैयाओं को समझ नहीं आ रहा आजकल उनको अपने बछड़ाओं पर इतना प्रेम क्यों मड़ रहा है, पर वो जानती नहीं ये बछड़ा नहीं है, साक्षात कृष्ण बछड़ा बन के आया है। पूरे 1 साल ऐसे ही ठाकुर जी गैया चराते रहे, किसी को पता भी न लगा, भान भी नहीं लगी कि ये उनके असली बच्चे नहीं हैं। 1 साल बीत गया, ब्रह्मा जी को लगा
ने देख के आते हैं, क्या हाल है उस बहरूपिये का, रो रो के बुरा हाल होगा, सबरा भंडा फूट गया होगा अब तो उसका। लेकिन जैसे श्री ब्रह्मा जी आए तो क्या देखते हैं, यहाँ तो चकाचक पार्टी चल रही है, सब ग्वाल वाल बैठे बढ़िया भोजन पा रहे हैं, लड्डू रसगुल्ला पा रहे हैं। अरे राम राम राम, ये यहाँ कहाँ से आ गए? अरे भैया लगता हम जब ब्रह्मलोक से यहाँ ढूंढने आए इनको, ये बहरूपिया जाके पीछे से उनको चुरा लाया है मेरे लोक में जाके, अभी देखता हूँ। तुरंत ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े अपने ब्रह्मलोक गए, वहाँ देखा तो सब मूर्छित बालक पड़े हुए हैं। ये यहाँ है तो नीचे कौन है? नीचे जाके देखा तो वही सब लीला चल रही। अब जब ब्रह्मा जी ये ऊपर नीचे के चक्कर में खेल खेल रहे थे, तो जब धरती पे घूम रहे थे तो ठाकुर जी खुद ब्रह्मा जी का रूप बना के ब्रह्मलोक पहुँच गए। और ब्रह्मलोक जब पहुँचे तो सोचे अब इनको मजा चखवाते हैं। तो जो द्वारपाल खड़े थे उनको जाके बोले, देखो भैया अभी अभी हम पृथ्वी का दौरा करके आए हैं, हमने देखा है आजकल धरती पर बहुत बहरूपिये घूम रहे हैं, सब अपने आप को कहते हम ब्रह्मा जी हैं, हम ब्रह्मा जी हैं। अब ऐसे थोड़ी गली गली में ब्रह्मा जी घूमते फिरेंगे, तो इसलिए अगर कोई आदमी यहाँ आए और तुमसे कहे कि मैं ब्रह्मा हूँ तो धक्के मार के भगा देना, असली ब्रह्मा हम हैं तुम्हारे। सो कह के ठाकुर जी भीतर चले गए। अब हाँपते हाँपते ब्रह्मा जी वापस ब्रह्मलोक पहुँचे, दरवाजे पर घुसने के लिए तो डंडा लेके खड़े हो गए द्वारपाल। ब्रह्मा जी बोले, मूर्खो, तुम्हारा मालिक हूं मैं, तुम्हारा स्वामी हूं, तुम मुझे रोक रहे हो। द्वारपाल बोले, जाओ जाओ जाओ, निकलो यहाँ से, तुम्हारे जैसे ब्रह्मा बहुत देखे हमने, हमारे मालिक ने हमें सब बता दिया, क्या गड़बड़ चल रहा है धरती पे हमें सब पता है, असली वाले तो भीतर बैठे हैं। ब्रह्मा जी बोले, लो हद हो गई है, एक तो भगवान से दुश्मनी मोल ली और गद्दी भी हाथ से गई। अजी ऐसा कौन सा ब्रह्मा आ गया हमारे पीछे, हम भी तो देखें। तो ब्रह्मा जी ने आंख बंद करके देखा दिव्य दृष्टि से, तो ब्रह्मा जी की गद्दी पर मुस्कुराते हुए श्री ठाकुर जी बैठे बैठे बांसुरी बजा रहे हैं। ब्रह्मा जी रोते रोते ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़े, हे प्रभु क्षमा कर दीजिए, भूल हो गई हमसे। मैं क्या कहूँ, कितनी मेरे पास कोई शब्द नहीं है जिन शब्दों में मैं आपकी भक्त वत्सलता बता सकूं। मुझ जैसा नीरस क्या जाने आपका और ब्रजवासियों का प्रेम क्या। मुझे तो लगा भैया बड़े अनुशासन, बड़ी मर्यादा रहती होगी, पर अब जाके पता चला कि ब्रज में कोई मर्यादा नहीं है, कोई नियम अनुशासन नहीं, वहाँ तो वह प्रेम है, प्रेम में तो झूठा भी चलता है। हे प्रभु आज मुझे समझ आ गया, इसलिए एक निवेदन। कौन सा निवेदन? हमको सदा सदा के लिए ब्रज में बसा दीजिए, ब्रज में वास दे दीजिए। पर ब्रह्मा जी आपके पास तो पहले से ये इतनी बड़ी गद्दी है, ब्रह्मा जी की गद्दी, ये इसका क्या होगा? ब्रह्मा जी बोले, ये लो हमारा वो इस्तीफा तैयार है, कागज पे हम लिख के ही लाए हैं कि ये हमारा रेजिग्नेशन लेटर है, आप स्वीकार करो, ये पद हमसे हटाओ और हमको ब्रज में जन्म दे दो। भगवान ने कहा कि देखो ब्रह्मा जी, ये तो हमारा डिपार्टमेंट है नहीं। तो किसका डिपार्टमेंट है? ये हमारी स्वामिनी राधा रानी का डिपार्टमेंट है। राधा रानी जिसको चाहती हैं उसको ही ब्रज में जन्म देती हैं, इसलिए आपको उनसे प्रार्थना करनी पड़ेगी। जाइए तपस्या करिए, उनको प्रसन्न करिए। तो पुराणों में लिखा है ब्रह्मा जी गए और कितने वर्ष तक तपस्या की ब्रह्मा जी ने? 60,000 साल तक तप किया। किस लिए तप किया? ब्रज में जन्म मिल जाए। तब राधा रानी ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी की इच्छा पूरी की और ब्रज में ब्रह्मा जी को स्थान दिया। और वो भी कहाँ? राधा रानी ने अपने महल, जहाँ खुद राधा रानी रहती हैं। कहाँ रहती है राधा रानी? बरसाना में। जिस बरसाना में राधा रानी विराजती हैं, उस मंदिर जो श्री जी का महल है, अटारी है, वो जिस पर्वत पर बना हुआ है, उसी पर श्री राधा रानी ने ब्रह्मा जी को स्थान दिया।